महादेव मित्रों, आप सभी का स्वागत है स्मार्ट स्टडी विद सेवा यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे संधि, और संधि में जो भी आप लोगों की समस्या है, आज की ये क्लास जो कुछ समय में हम लोग संधि पढ़ेंगे, पूरा संधि जो भी आज हम लोग ख़त्म करेंगे, वो संधि में आपको अब आगे कोई प्रॉब्लम आने वाली ही नहीं है। बस एक बार हम उसके बेसिक को जान लें, हम ये समझ लें कि संधि का मतलब क्या है और संधि बनता कैसे है। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें संधि में जानना ज़रूरी होता है। और इसके बाद आपके संस्कृत में चाहे COT एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर हो, चाहे आपका किसी टेट सीटेट आदि जितने भी एग्ज़ाम में आपसे संस्कृत पूछे जाते हैं, और उसमें आपसे संधि अवश्य ज़रूर ही पूछा जाता है। लेकिन अगर आप ये क्लास कर लेते हैं तो निश्चिंत ही मैं ये कह सकता हूँ कि आपके संधि में जो क्वेश्चन है वो गलत होने की संभावना आपका कम हो जाएगा, आपके क्वेश्चन की संधि में। तो ये क्लास आप लोग करिए और बहुत ही डेडिकेटेड होके ये क्लास करिए, और एक कापी और कलम अपने साथ रखिए, क्योंकि इस पे हम जो आपको बताएंगे सारी चीज़ें आप मतलब रिटर्न हम लिख के आपको बताएंगे, तो आप लोग अपनी कॉपी में नोट करते चलेंगे। ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है पढ़ने का और सीखने का। आज हम संधि पढ़ेंगे नहीं, संधि सीखेंगे। संधि बनाते कैसे हैं, संधि कहते कैसे हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जो संधि कई बार पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी उन्हें यण संधि में और अयादि संधि में कन्फ्यूजन रहता है, दीर्घ संधि में कन्फ्यूजन रहता है। लेकिन ये क्लास करने के बाद आपकी जो भी समस्या है वो आपका अब समस्या ख़त्म होने वाला है इस क्लास के करने के बाद। पहले थोड़ा हम बेसिक जान लेते हैं संधि के बारे में कि संधि है क्या, मतलब संधि बना कैसे है। क्योंकि हम लोग संस्कृत में संधि पढ़ रहे हैं तो ज़रूरी है संधि का शब्द जानना कि संधि बना कैसे है। ठीक है, ये वाइट मैं पेन ले रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं संधि बना कैसे है। संधि जो बना है आपका सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु से की प्रत्यय होकर आपका बना है क्या, संधि। ये आपका संधि जो शब्द है आपका पुल्लिंग में है। बस आप यही जानिए संधि के बारे में, बेसिक जो आपका है। और संधि का मतलब होता है वर्णों का सार्थक मेल। ठीक है, इसका सार्थक, वर्णों का सार्थक मेल ही क्या है, संधि है। और आपको संधि के बारे में जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं संधि के बारे में जानना, लेकिन हमारे लिए वो चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं। और संधि होता कितने प्रकार का है ये हम जान लेते हैं। संधि आपका होता है 3 प्रकार का। कौन कौन सा? पहला आपका होता है अच संधि, ये आप लिखते चलेंगे, अच संधि। और दूसरा होगा आपका हल संधि, और तीसरा आपका होगा विसर्ग संधि। ये जो 3 संधि है यही आपसे अक्सर एग्ज़ामों में पूछा जाता है। टेट सीटेट या आपका जो भी एग्ज़ाम है, आप शास्त्री COT शास्त्री दे रहे होंगे या COT MA का एग्ज़ाम आप दे रहे होंगे, तो बस आपसे यही संधि आपसे पूछते हैं, अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। अच संधि को ही आपका कहते हैं स्वर संधि, ये भी आप लिख लीजिए। अच संधि को आपका क्या कहेंगे, स्वर संधि। और हल संधि को आपके कहेंगे व्यंजन संधि। हल संधि को आपको क्या कहेंगे, आपका क्या कहेंगे, व्यंजन संधि। ये इतनी बातें आपको, ये जो बेसिक है, थोड़ा सा बेसिक हमें संधि के बारे में जानना चाहिए, तो ये यही है। इससे ज़्यादा आपको संधि के बारे में कुछ जानने की वैसी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका कहीं भी संधि का परिभाषा नहीं पूछेगा। बस आपको ये जानना है संधि में कौन सा प्रत्यय है, कौन सी धातु है, ये आपको जानना जरूरी है। संधि में कौन सा प्रत्यय है, कौन सा उपसर्ग है, ये आपको जानना जरूरी है। संधि में आपका क्या है, कौन सा उपसर्ग है, आप बताइए। सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु से आपका क्या बना है कि प्रत्यय होकर आपका संधि बना है, जो कि बनता किसमें है, पुल्लिंग में। बस संधि का जो पहला आपको जानना था, थोड़ा बहुत बेसिक है, ये आपका ये था। अच को कहते हैं स्वर और हल को कहते हैं व्यंजन। ये हो गया आपका। अब हम नेक्स्ट देखते हैं संधि हम पढ़ेंगे क्या क्या इस क्लास में, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट पेज पे हम तक चलते हैं। ये खुल गया हम लोगों का नेक्स्ट पेज।
यह हम देखते हैं हम उस संधि में पढ़ना क्या है। हमें संधि में पढ़ना है, पहले तो हमें पढ़ना है यण संधि, और उसके बाद हमें पढ़ना है अयादि संधि, हमें क्या पढ़ना है उसके बाद, हमें अयादि संधि पढ़ना है। आप लिखते चलिएगा। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हम गुण संधि, उसके बाद हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि, उसके बाद हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि। इन संधियों को हम इस क्लास में देखेंगे। कुछ ही समय में आप देखेंगे कि ये जो संधि आपको 5 संधि आपको दिख रहे हैं, ये आपको कितने अच्छे तरीके से समझ में आ जा रहा है। ठीक है, मैं आपसे फिर क्वेश्चन पूछूंगा, टेट सीटेट आदि का जो भी क्वेश्चन मैं आपको ला के दे दूंगा ना, ये एक बार आप क्लास कर लेंगे, उसके बाद आप खुद ही इसका उत्तर देने लग जाएंगे। पहले हम आते हैं यण संधि के बारे में। यण संधि के बारे में हमें क्या जानना चाहिए, ये जो अभी हम पढ़ेंगे, अभी हम यण संधि पढ़ रहे हैं। ठीक है, यण संधि के बारे में जो आपको जानना चाहिए वो एक सूत्र है इको यणचि। क्या है इको यणचि, ये आप लिख लीजिए, इको यणचि, ये सूत्र आप लिख लीजिए। ठीक है, ये ड़ा है। ठीक है, इसे मैं मिटा के ढंग से लिख दे रहा हूँ, आप लिखिएगा इको यणचि। ये जो मेरे पास बोर्ड है इसमें अभी नया मैं लिख रहा हूँ ना, तो लिखते हुए बनता नहीं है। ठीक है, इको यणचि ये सूत्र है। अब हम सूत्र को ही तोड़कर हम इसमें देखते हैं कि इसमें इस सूत्र में है क्या। यह क्या है, यण संधि करने वाला सूत्र है। यण संधि करने वाला क्या है, यण संधि करने वाला ये है आपका सूत्र। यण संधि करने वाला ये आपका सूत्र है, ये आप इतना लिख लीजिएगा। यण संधि करने वाला सूत्र क्या है आपको जानना चाहिए, इको यणचि। अब हम इस इको यणचि को हम किस तरीके से तोड़ते हैं आप यह देखिए। पहले हम लिखते हैं इक। ठीक है, इक क्या है आपका, इक आपका प्रत्याहार है। इक हो गया, ये सूत्र में ही है। ठीक है, हम कहीं इतर नहीं देख रहे हैं, हम सूत्र को ही देख रहे हैं। उसके बाद आपका आता है यण। ठीक है, प्लस यण। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं आपका क्या कह रहा है, अच कह रहा है। ये क्या है, ये आपका अच है। कह रहा है इको यण होगा जब पर में क्या होगा आपका अच होगा। इको यणच का अर्थ यही होगा, इक के स्थान पर यण होगा यदि पर में अच है तो। ये इतना आप समझ गए। इको यणच का अर्थ क्या हुआ, इका स्थाने यणा स्यादच। इक के स्थान पर यण होगा अच के परे रहते। बस इतना ही आपको जानना है, इसी में सारा खेला यण संधि का है। इक क्या है, इक आपका प्रत्याहार है। इक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन सा वर्ण आता है ये आप देख लीजिएगा। इक प्रत्याहार के अंतर्गत आता है आपका ई, उ, री, री। ये क्या है, ये इक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। ठीक है, और यण क्या है, यण क्या है, यण भी प्रत्याहार। यण क्या है, या, वा, रा, ला। खत्म हो गया आपका यण संधि। क्या रहा है, ई को यण होगा, ई को या होगा, उ को वा होगा, री को रा होगा और री को ला होगा। बस इतना ही है यण संधि में। और क्या कह रहा है, अच परे हो। अच का तात्पर्य होता है स्वर वर्ण। स्वर वर्ण पर में होगा तब आपका क्या होगा, अगर ई है तो ई को या हो जाएगा, उ को वा हो जाएगा, री को रा हो जाएगा और री को ला हो जाएगा। हम यहाँ एक उदाहरण से समझते हैं बस यण संधि में, और कुछ भी नहीं है, बस यही है। क्या है, ई को यण होगा, ई को यण होगा। यण क्या है, या वारा ला, ये यण है। और इक क्या है, ई उ री री, ये क्रम से होगा। ई को या होगा, उ को वा होगा, री को रा होगा और री को ला होगा। ये क्रम से होगा, इसे आप देख लीजिएगा। और पर में आपका कोई स्वर वर्ण होना चाहिए, तभी आपका ये होगा, ई को या होगा। ठीक है, हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर एक प्रत्येका हम एक संधि लेते हैं, शब्द लेते हैं, जिसको हम इसको हम इसमें समझते हैं उदाहरण से। ठीक है, उदाहरण हम समझते हैं। जैसे है प्रत्येका। ठीक है, ये आपको दिख रहा है प्रत्येका,
इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, प्रति प्लस एका। दिख रहा है ना आपको, प्रति प्लस एका, और प्लस क्या है, अका, सॉरी एका है, क्या है, एका, प्रति प्लस एका। ये क्या हुआ, प्रत्येका का तुम्हारा क्या हुआ, संधि विच्छेद हुआ। अब इसमें हम समझते हैं कि ये यण संधि कैसे काम कर रहा है। यहाँ पे आपको ती में ई दिख रहा है ना, ती में पूर्व में क्या है, आपको इक दिख रहा होगा, ई दिख रहा होगा। तो प्रति में जो ई है, ये इकार हम निकाल लेते हैं। इकार को आपको क्या कह रहा है, यहाँ ई को या कह रहा है, यण कह रहा है, इक को यण कह रहा है, तो ई को यहाँ पर या कर देंगे, ठीक है, या। और आपका क्या बचा, फिर जब आप में से किसी भी व्यंजन वर्ण से यदि स्वर्ण वर्ण निकल जाता है तो वो जो व्यंजन वर्ण है वो आधा हो जाता है। तो ता आपका क्या हो जाएगा, ता आपका आधा हो जाएगा। बना यहाँ आपका क्या, प्रत्येक, प्रा आधा ता, या ये वाला या में आपको एकार मिल जाएगा और आपका बना क्या, प्रत्येक। आपको यहाँ समझ में आया कि नहीं, हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये काम करेगा आपका, यही आपका है पूरा यण संधि। आपको बस यही देखना है, इको एड़ा चाहिए, आपको सूत्र याद रखना है, और ई को या, उ को वा, री को रा, री को ला होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और स्वर वर्ण पर में हो तो हम दूसरा उदाहरण लेके समझते हैं, ठीक है। एक में तो शायद ना समझ में आया हो, लेकिन अब हम जो उदाहरण समझेंगे वो आपको उसमें आपको समझ में आ जाना चाहिए। जैसे हम एक शब्द लेते हैं सामान्य सा, स्वागतम, क्या, स्वागतम, ये एक शब्द है, इसका संधि विच्छेद कैसे होगा, सु प्लस आगतम, सु प्लस आगतम, सु प्लस आगतम, ये हुआ आपका क्या, स्वागतम का संधि विच्छेद। इसमें क्या है, आपका यण संधि है, तो यण संधि काम कैसे कर रहा है, तो आपको उ दिख रहा है ना, तो उ को क्या होता है, उ को वाह होता है, हम लोगों ने आगे पढ़ा हुआ है। तो उ को वाह होगा तो क्या बनेगा, उ को वाह हो जाएगा। हम इसमें हम अच्छे से समझते हैं। सा आधा होगा आपका, ठीक है, सा से उ निकल जाएगा तो सा आधा होगा, यहाँ हम उ निकाल लेते हैं सा का, ठीक है। तो उसके बाद आपका क्या बचता है, आगतम। अब इस जो इक को क्या होगा, इक को कह रहा है यड़ होगा, इक को आपका क्या होगा, इक को यड़ होगा। यड़ में क्या होगा, या वाराला होता है, तो ई को या होगा, उ को क्या होगा, उ को वा होगा। यड़ में क्या आएगा, उ के स्थान पर आपका आएगा उ को वा होगा। समझ गए इतना। तो अब यहाँ हम देखते हैं, आधा सा, ये वा आपका मिल जाएगा, और ये वा भी आधा है, तो ये जो पर वाला जो आपका इतना सा भाग बच रहा है, तो ये आके इसमें लगेगा, तो क्या बनेगा आपका, स्वागतम। यहाँ आप समझ पाए कि नहीं, ये बताएं। बस इतना ही हमें जानना था यण संधि के बारे में, ठीक है। अब यण संधि के बारे में आप कुछ भूल जाएं या कुछ इसमें ना समझने वाली चीज़ है क्या, आप हमें बताएं। यण संधि अब है क्या, यण संधि खत्म, समाप्त हमारा। कितना अच्छे से हमने यण संधि पढ़ा। अब हम इसका एक और उदाहरण समझ लेते हैं, आपको धात्रंसा समझ लेते हैं। एक और उदाहरण हम समझ लेते हैं ना, धात्री प्लस अंशः, धात्रंसा। अब इसका कैसा रूप बनेगा, इसका रूप ऐसे बनेगा, धात्री, धात्र, री, ये री है, क्या है, ये री है, तो री हम निकाल लेते हैं, धात्र प्लस आपका आएगा अंशः, ऐसी स्थिति है। तो अब यहाँ देखिए, री को क्या होता है, री को रा होगा कि नहीं होगा, हम लोगों ने सूत्र में पढ़ा है। इक को यण होता है, तो री के जगह पर यण में आता है आपको रा, री को रा होगा, तो आपका क्या बना, यहाँ पर री को रा हुआ और अंशः, ये ऐसा है, और तारा मिलकर क्या बनता है, आपका त्रा बनता है, तो ऐसा बनेगा आपका धात्र, ये आ इसमें मिल जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा, धात्रंशः। यहाँ ऐसा बूंदी लग जाएगा, आपका क्या बना, धात्रंशः। ये आपका सही हो गया, धात्रंशः। इसी तरीके से आपका यण संधि में जितने भी वर्ण बनते हैं, जैसे पित्राज्ञः, यद्यपि, शुद्ध्योपास्यः और
और अभ्युदय, इस तरीके से जो आपका वर्ण दिख जाए उसमें आप समझिएगा आपका यण संधि है। और यण संधि पहचानने का एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट पेज में। यहाँ आप देखिए यण संधि समझने का एक और तरीका, आपको अगर कोई शब्द दिया हो और आपको समझ में ना आ रहा हो कि इसमें कौन सी संधि हो सकती है, तो आप ये देखिएगा क्या उसमें कोई कटा फिटा वर्ण दिख रहा है क्या। जैसे हम आपको एक शब्द बता रहे हैं मध्वरी, मध्वरी ये शब्द है, ठीक है, मध्वरी ये शब्द है। आपको इसमें पूछ रहा है संधि कौन सा है, तो आपको ये खटा फिटा वर्ण आपको धा दिख रहा है ना, ये मध प्लस वरी ना, धा के बाद जो कटा फिटा वर्ण आपको दिख रहा है उसके बाद यदि आपको वा दिख जाए, ठीक है, या दिख जाए, कटे फिटे वर्ण के बाद, कटा मतलब आधा वर्ण, या वा या आपको रा दिख जाए, तब आप समझ जाइएगा वहाँ क्या है, आपका यण संधि है। कौन सी संधि है आपका, यण संधि। ये आप ध्यान रखेंगे, आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। आपको देखेंगे अगर कहीं आपको कटा फिटा वर्ण दिख रहा है उसके बाद या वा रा ये आपको वर्ण दिख रहे हैं, तब आप पक्का आप उसमें मतलब निश्चिंत हो जाइए कि उसमें आपका क्या है, आपका यण संधि है। कौन सी संधि है आपकी यण संधि है। अब आपका यण संधि आप समझ गए, कोई दिक्कत कहीं मुझे नहीं लगता कि आपको आएगा। आप इसी तरीके से आप लाकृति बना सकते हैं, री प्लस आकृति, एक ये बच रहा है, हमें इसे भी देख लेते हैं। लाकृति ये शब्द है, तो इसका जो संधि विच्छेद आपका होगा री प्लस आकृति। इसका आप नोट्स बनाते चलें बिल्कुल मेरे साथ में, री प्लस आकृति। तो यहाँ आपका क्या होगा, री को आपका हो जाएगा ला प्लस आकृति, ठीक है। यहाँ क्या हुआ, री प्लस आकृति का आपका क्या हुआ, ला प्लस आकृति, ठीक है। ये ला हलंत है, तो ये जो ला में आ मिल जाएगा तो क्या बनेगा आपका ला कृति। ये था आपका यण संधि, ठीक है। आपका यण संधि समाप्त। अब हम नेक्स्ट संधि की ओर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे अयादि संधि। कौन से संधि पढ़ने वाले हैं हम, अयादि संधि। इसी तरीके से जितना भी आपसे यण संधि में पूछेगा आप ये आप समझ जाइएगा, उसमें आपका यण संधि होगा यदि किसी कटे फीटे वर्ण के बाद आपको दिख रहा हो या वारा, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं किस पे, अयादि संधि की ओर। ये हम लोगों का दूसरा संधि है, इसका नाम क्या है, अयादि संधि। अयादि संधि करने वाला सूत्र क्या है, अयादि संधि करने वाला सूत्र है आपका, ये आपको लिखना है। ये सूत्र क्या है, एचो एवा यावा, एचो एवा यावा, इसी सूत्र में छुपा हुआ है ये संधि। अयादि संधि आपका इसी में छुपा हुआ है, इसी सूत्र में है। ये कह रहा है एच, आपको दिख रहा है यहाँ इतना एच। एच क्या है आपका, एच है प्रत्याहार। एच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आ रहे हैं आप बताओ। एच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन सा वर्ड आ रहा है, आप देखोगे ए आ रहा होगा, ओ आ रहा होगा और आई आ रहा होगा और आपका औ आ रहा है। एच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन सा वर्ड आ रहा है, ए ओ आई औ, ये वर्ड आ रहा है। उसके बाद कह रहा है इसको क्या होगा, क्रम से आई होगा, आई होगा, ठीक है, अब होगा, आई होगा और आओ होगा। दिख गया ना आपको, सूत्र में ही दिख रहा है। तो यहाँ क्रम से क्या होगा, ए को क्या होगा, आई होगा, ये आप लिख लीजिए, और ओ को क्या होगा, आव होगा, सॉरी ओ को आव होगा, ठीक है। यहाँ पर ओ को क्या होगा, आव होगा, यहाँ आपको ओ को आव होगा, आई को आय होगा और औ को आव होगा। ये रहा आपका अयादि संधि, समाप्त आपका अयादि संधि। इसी पे नाचता फिरेगा आपका अयादि संधि, ठीक है। अयादि संधि आपका इसी पे आधारित है।
ए को आई, ओ को औ, आई को आय और औ को आय होगा, आव होगा, सॉरी, ओ को औ को आव होगा। इसी पे आपका है क्या, अयादी संधि। जैसे एक उदाहरण से हम समझते हैं। और पर में आपका क्या होगा, पर में आपका अच होना चाहिए, ठीक है, अच वर्ण होगा, स्वर वर्ण पर में। अब इसका हम एक उदाहरण से, इसके एक उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे आपको चयनम आ रहा है, ठीक है, चयनम, चयनम, ये आपका सवाल आया था PYQ 2023 में COT शास्त्री वालों का, ठीक है। शास्त्री में ये पूछा था चयनम, इसका आपका संधि विच्छेद पूछा था, क्या होगा संधि विच्छेद। तो इसमें क्या हुआ था, चे प्लस अयनम। अब बना कैसे है चयनम, ये देखिए, ये आपको समझ में आ रहा ना इतना, चयनम ये माँ है, ठीक है। चे को, ए को क्या होगा, ए को अय होगा, यहाँ चा प्लस अय प्लस अयनम, बना क्या आपका चयनम, ठीक है। इसी तरीके से आपका क्या हुआ, चयनम बन गया, चय चे प्लस अनम होगा, यहाँ ना, यहाँ मैंने गलत कर दिया है, तो इसे आप मतलब इसे आप ठीक कर लीजिए, अभी के अभी, ठीक है। यहाँ का जो ये है, ये इतना नहीं रहेगा, अनम होगा, चे प्लस अनम होगा, चे प्लस अनम, यहाँ चे प्लस अनम, यहाँ आपका चे प्लस अनम, ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ बना क्या आपका, चयनम, ठीक है, हो गया। इसी तरीके से आपका जो भी आप बनाना चाहेंगे आपका बन जाएगा। आप देखिए कैसे बन रहा है। हम एक और शब्द देखते हैं, वो हम लोग देखने वाले हैं। कौन सा शब्द हम देखेंगे, शयनम, शयनम, ये भी इसी तरीके से बनेगा। इसका संधि विच्छेद क्या होगा आप बताइए। इसका संधि विच्छेद होगा से प्लस अनम, से प्लस अनम, तभी तो बनेगा आपका शयनम। ए को अय होगा कि नहीं होगा, ए को अय होगा, इसमें भी आपका अयादि संधि है, ए को अय होगा तभी तो बनेगा ना। इसमें आप यण संधि मत समझिएगा, इसमें अगर कोई कटा फिटा वर्ण होता तो यण संधि होता। यहाँ आपको कटा फिटा वर्ण कोई नहीं दिखेगा ना। ये इस तरीके से मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, जिसको कुछ भी नहीं आता उसको समझाने के लिए मैं इस तरीके से आपको बता रहा हूँ। से प्लस अनम बना क्या, शयनम, ए को अय हो जाएगा, सा प्लस अय प्लस अनम, समझ पा रहे हैं इतना आप। तो बना क्या, शयनम। इसी तरीके से आपका शयनम है तो आपका पवनः भी बनेगा। और पवनः एक बार हम बना लेते हैं। पवनः में कौन सी संधि है अगर आपसे पूछा तो आप क्या बताएंगे, पवनः में कौन सी संधि है और इसका संधि विच्छेद क्या होता है। तो आप देखेंगे पो प्लस अनः बना क्या, पवनः। पो प्लस अनः बना क्या, पवनः। ओ को क्या होगा, पा प्लस ओ को औ होगा कि नहीं, एचो वैवायाबा, एच प्रत्याहार के यहाँ पे क्या होगा, क्रम से आपके आय अव आय आव होगा, ठीक है। तो यहाँ ओ को क्या होगा, अव होगा। बिना किसी परेशानी के आप अव लिख लीजिए, उसके बाद आप अनः लिख लीजिए, ठीक है। बना क्या, पव न, बन गया कि नहीं। इसी तरीके से आपका पावकः बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपका पावकः बन जाएगा और आपका बन जाएगा गायनम और गायकः, सायकः, गायिका, ये सब आपका इसी तरीके से बन जाएगा। तो ये हम लोगों का हो गया अयादी संधि, ये हम लोगों का हो गया अयादी संधि, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट देखेंगे वो नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि
25 मिनट हो चुका है, इससे ज़्यादा लंबा हम नहीं देखेंगे। तो हम आपको कुछ प्रश्न पूछते हैं इसी दो संधि में से आपको उसके उत्तर बताने हैं, ठीक है। और जो आगे बाकी की संधि है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि ये मतलब ज़्यादा लंबा क्लास ना हो, इसलिए मैं 25 मिनट का ही सोच रहा हूँ कि 25 मिनट का ही ये क्लास रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं कुछ आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ, तो आप उसके उत्तर बताएं, और जो संधि बची है हम उसे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यहाँ पे नेक्स्ट पेज कर लेते हैं। इसमें हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, आप उसमें बताएंगे कि इसमें कौन सी संधि हुआ है, यण संधि हुआ है या अच संधि हुआ है, अयादि संधि हुआ है, यण संधि या अयादि संधि। अयादि, ये आपको बताना है, ठीक है। इसमें से आपको बताना है यण हुआ है कि अयादि। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उसका उत्तर आप दीजिए। आप मुझे बताएं भवति में कौन सी संधि है, भवति में कौन सी संधि है, ये आप बताएं। और गुरुवे में कौन सी संधि है, इसमें आप बताएं इसमें कौन सी संधि है। और आप बताएं भवनम में कौन सी संधि है। और आप मुझे बताएं आप मुझे बताएं लाकृति में कौन सी संधि है। इसके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। ये 4 हैं। और एक मैं आपसे पूछूं, इसके उत्तर आप बताएं स्वागतम, इसका उत्तर आप बताएं। क्रम से मुझे बताइएगा, ये आपका पहला रहा क्वेश्चन, ये आपका दूसरा रहा, ये आपका तीसरा, ये चौथा, ये 5वां क्वेश्चन। ये 5 क्वेश्चन हैं। अगर आपको संधि समझ में आया है, यण संधि, अयादि संधि, तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में मुझे सही बताइएगा। इसमें कौन सी संधि, आपको सिर्फ 2 ही ऑप्शन दिया हूँ मैं, यण संधि और अयादि संधि। यण संधि और अयादि संधि में आपका कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं एक बार फिर से रिवीजन करा दे रहा हूँ इस क्लास को, ठीक है। जैसा कि हमने पहले आपको बताया था, संधि में आपका क्या है, सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु की प्रत्यय होकर क्या बना है, आपका संधि बना है। और संधि 3 प्रकार का होता है, अच, हल, विसर्ग संधि। और यहाँ आपका मैंने यण संधि के बारे में आपको बस इतना सा बताया कि इको यणचि ये सूत्र है यण संधि करने वाला। और इक प्रत्याहार के स्थान पर यण प्रत्याहार आता है, अच पर में हो तो, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और इक क्या है, ई उ री, ये इक है। यण क्या है, या वा राला, ये यण है, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट आपका ये रहा जो उसका उदाहरण बना था स्वागतम, ये और धात्रंसा। स्वागतम में सु ऊ को वा हुआ है और धात्र में री को रा हुआ है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट आपका मध्वरी और लाकृति, ये भी आपका क्या है, यण संधि का उदाहरण है। अब हम आते हैं अयादि संधि के बारे में। अयादि संधि करने वाला सूत्र आपका है एचो एवा यावा, एक सूत्र है, ये आपको ध्यान रखना था अयादि संधि में। और ए को अय होता है, औ को ओ को अव होता है, आई को आय होता है, औ को आव होता है, ये आपको जानना था अयादि संधि में। और इसका एक हमने उदाहरण देखा था, वो क्या था, वो था हमारा चयनम, ठीक है। चयनम में ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसे आप PYQ मान सकते हैं। 2023 में आप लोगों का जो संस्कृत डोमेन का आपका CUT ने पूछा था एग्जाम में, उसका ये आपसे पूछा था चयनम का पूछा था संधि विच्छेद। आप बताइए इसका संधि विच्छेद क्या होता है। तो आप संधि विच्छेद करना सीखिए। कैसे, जहाँ आपको दिख जाए कि इसमें ये संधि है, तो आप देखिए कि उसमें क्या हो रहा है। जैसे यहाँ आपको यह दिख रहा है, तो अगर यहाँ आपका चाय दिख रहा होता तो आपका यहाँ पर क्या होता, ऐ होता। पर यहाँ आपका चय दिख रहा है तो यहाँ आपका होगा, क्या होगा, ए होगा। ये आपको दिख जाना चाहिए था पहले ही, ठीक है। तो आपका इसका संधि विच्छेद भी आपको इसी तरीके से करना था। चे प्लस अनम बना क्या, ए को ऐ होता है कि नहीं। अगर यहाँ चाय होता, ठीक है, चायनम होता तो ऐ होता,
ठीक है, तो क्या इसका संधि विच्छेद क्या होता है? चय, चय प्लस अनम। लेकिन इसका इस चयनम है तो इसका क्या होगा संधि विच्छेद? चे प्लस अनम होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बस यही है, अयादि संधि में क्या करना है आपको, ये देख लेना है। एच क्या है, ये आपको सूत्री बता रहा है। एच को आओ आई आओ होगा, ए ओ आई औ होगा, ए को आई होगा, ओ को औ होगा, और आई के आय होगा, औ को आय होगा। ये आपका होगा इसमें परिवर्तन। बस अयादि संधि में कुछ है नहीं, ठीक है। ये रहा आपका कुछ उदाहरण। सैनम आप देखे थे, पवनम देखे थे, और जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछा था वो ये था, भवति बताइए, भवति में कौन सी संधि है, स्वागतम में कौन सी संधि है, गुरवे में कौन सी संधि है, भवनम में कौन सी संधि है, और शुद्धोपास्य में कौन सी संधि है। ये छठा मैं पूछ रहा हूँ, या इसे रहने देता हूँ मैं, ये आपको पता होगा, मुझे पता है इतना तो। आप शुद्धोपास्य आप पढ़े होंगे ना, लघु सिद्धांत पढ़े होंगे तो आप शुद्धोपास्य पढ़े होंगे, मैं ऐसे नहीं पता, ठीक है। ये आप उत्तर आप कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिएगा। और कैसी लगी क्लास, आपको समझ में आया कि नहीं, चीज़ें कैसे क्या होती है, ठीक है, ये आप मुझे बताएंगे। आधे घंटे में हम लोगों का समाप्त हो गया है 2 संधि और क्या चाहिए, ठीक है। अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं, ये भी बताइएगा। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इससे जो होता है हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, और आपके प्रति काम करने का जो लगाव है, या आपके प्रति जो काम करने का उत्साह है, वो बढ़ता है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मेरा उत्साह वर्धन करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और मन लगा के चीज़ों को पढ़ते रहिए। क्योंकि मैं एक बार जूस पीने गया था, तो वहाँ एक वृद्ध व्यक्ति थे, बड़े जानकार अनुभवी थे, तो उन्होंने कहा था, स्टडी इज़ लाइफ, अध्ययन ही क्या है, ज़िंदगी है। कब तक? इन 16 ईयर, मतलब 60 वर्ष तक, जब तक लड़का होता, मतलब सॉरी 30 वर्ष तक, इन 30, ठीक है, 30 वर्ष तक अगर कोई लड़का है तो उसे अपने जो उसका लक्ष्य है उस पर उसे फोकस करना चाहिए, ना कि इधर उधर चीज़ें। उसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, और कुछ ना कुछ उसे हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। उसकी ज़िंदगी पठन पाठन और कुछ सीखने के प्रति हमेशा होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा जो मैंने आपके साथ शेयर किया, ठीक है। ऐसे ही लोगों से मिलते रहिए, बात करते रहिए, और अपने जीवन को धन्य बनाइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मैंने ये सोचा है कि इस नवरात्रि बीतते बीतते ये जो हमारा चैनल है स्मार्ट स्टडी विद शिवा, ये 100 प्लस हो जाएगा। 100 तो हो जाएगा, 100 सब्सक्राइबर। अभी 75 हैं, कुछ ही सब्सक्राइबर बचे हुए हैं, आप भी सब्सक्राइब कर लें, 100 होने में आप सहभागिता दें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।